चाहिए तो विधेयक पास होना चाहिए बस। नेक्स्ट श्री मिश्रा पदराय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को सुन रहा था जे विधेयक के बारे में। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जो 60 इयर्स बाद भी इस पर चिंता किया और एक विधायक लाए, और मंत्री बड़ा जुबा भी है। सरकार का चिंता बड़ा जुबा पीढ़ी को लेके भी है। मैं खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ले जाना चाहता हूं कि थाईलैंड, मलेशिया, उस आइलैंड नेशन का बगल में एक द्वीप है नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत सरकार के अधीन में है। सीधा केंद्र सरकार है, बीच में कोई असेंबली नहीं है। 64 में भारत सरकार अंडमान निकोबार का सुरक्षा का दृष्टि से बांग्लादेश, आज ईस्ट पाकिस्तान है, बर्मा से, श्रीलंकन से इंडियन ऑरिजिन्स को लाकर अंडमान निकोबार द्वीप में बैठाया। रबर बोट का कहानी शुरू हुआ 64 से। श्रीलंकन और बर्मा रिपार्टिएट्स जो ओरिजिन हिंदू इंडियंस है, उनको लेके पोर्ट ब्लेयर के स्थान का नाम वृंदावन पंचायत में एक न्यूक्लियस रबर स्टेट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन गए। 75 में रबर बोर्ड के हाथ में गए। 206 हेक्टेयर जमीन प्रशासन ने दिया था। 190 हेक्टेयर जमीन में रबर प्लांटेशन आए। रबर बोर्ड का हालत क्या है, मैं युवा मंत्री को ध्यान रक्षण करूंगा, और मैंने से मुलाकात भी किया था। 1965 में और 68 के बीच में रबर का पेड़ गाड़ा गया, जो आज उनका एज हुआ 40 ईयर्स से 42 ईयर्स। पेड़ बूढ़ा हो गया, रिप्लांटिंग नहीं हो रहा है। केवल यही नहीं है, इस कारण से प्रोडक्शन भी डाउन हो गया। 2003 में 2002 और 3 में जब प्रोडक्शन हुआ 63 मेट्रिक टन, पेड़ बुरा हो रहा है, दूध कम निकल रहा है। 7 और 8 में प्रोडक्शन डाउन हुआ 41 मेट्रिक टन। जो टारगेट है 1 हेक्टेयर पर ट्री पर ईयर, वो नहीं हो रहा है। रिप्लांटिंग नहीं हो रहा है, बंद हो गया रिप्लांटिंग का। सेम हालत काचाल द्वीप, जहां जबरदस्त सुनामी आया था। अंडमान निकोबार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन रबर बोर्ड, पहले रबर बोर्ड बनाया था, कॉर्पोरेशन के पास आए, रबर पे बूढ़ा हो गया, रिप्लांटिंग में नहीं हुआ। अभी चल रही हालत कैसा देखता रबर बोर्ड, जो वह मजदूर लोग काम करते हैं, 74 मजदूर काम करते हैं। उसका नाम हेड मजदूर, सीनियर मजदूर, जूनियर मजदूर। हेड मजदूर ने काम किया 25 साल से 40 साल। आज उनका क्या तनख्वाह है, क्या सैलरी है? मिनिमम वेजेस 156 और उनके अलाउंस मिलके कुल मिलता एक दिन काम करने से 190 रुपये, और मामूली मजदूर को मिलता 186 रुपये। मजदूर के लिए बड़ा कंजूसी है, मजदूर भूखा मर जाए। 25-40 साल काम करने के बाद एक परमानेंट मजदूर का तनख्वाह है 186 रुपीज, और वहां पर रबर बोर्ड के स्टाफ अफसर, उनको मिला 6 पे कमीशन का बेनिफिट। उनका सैलरी इंक्रीज हुआ 40%। उनका बेसिक है, डीए है, वेरिएबल डीए है। उदाहरण दूंगा, एक मामूली, मैं उसको उदाहरण देना चाहता हूं, सिक्योरिटी गार्ड को भी 6 पे कमीशन बेनिफिट मिला, पर मजदूर को नहीं मिला। खास करके मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा मंत्रियों से
जो खास करके 50-40 साल काम करने के बाद बुरा को ग्रेचुटी तक नहीं मिल रहा है, ग्रेचुटी बंद कर दिया हमारे बोर्ड ने। स्टाफ को मिलेगा, मजदूर को नहीं मिलेगा, मजदूर का बुरा हालत है। मैं इसलिए कहूंगा खास करके युवा प्रिय मंत्रियों को, और जायसवाल जी बैठा है, सुनामी के समय पर प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, जायसवाल जी, पवार जी ने कहा कि आया था न्यू अंडमान बनाएंगे। ऐसा अंडमान बनेगा, लोग जाएगा देखेगा सिंगापुर बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पैसे का कमी नहीं होगा, लोगों को तकलीफ दूर हो जाएगा। आज अंडमान निकोबार में हालत बहुत बुरा हालत में है। सुनामी में कहानी दूसरा बात मैं कहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा पास जो अंडमान निकोबार में रबर बोर्ड चल रहा है, जो 74 मजदूर काम कर रहा है, आज भारत में 25 साल 30 साल काम करने के बाद मजदूर को मिलेगा 190 रुपीज पर डे। मुझे लगता है ये सरकार के लिए, भारत के पार्लियामेंट के लिए शोभादायक नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था उसको देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा स्टाफ को दिया गया स्केल ऑफ पे, मजदूरों को स्केल ऑफ पे दिया जाए। साथ साथ में जो पेड़ बुरा हो चुका है, उम्र खत्म हो चुका है, वह रिप्लेसमेंट करे, नया पेड़ गड़े। और इसके लिए जरूरत है पैसा का। जब उनसे मिलने में गए थे, बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक कोने में पड़ा है, नजर नहीं है रबर बोर्ड का। नजर रबर बोर्ड बैठा है कोट्टम में, केरल में बैठा है, अंडमान बैठा है समुद्र के बीच में। बीच में युवा मंत्री भी है। मैं अनुरोध करूंगा अंडमान निकोबार रबर बोर्ड जो बनाया था सरकार ने, उसको एक पैकेज लाए, करीब करीब खर्चा होगा 8 करोड़ प्लांटेशन करने के लिए, रिप्लांटिंग करने के लिए, मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम द्वीपों का है। कभी कभी कहते हैं लोगों ने, जो अंडमान निकोबार का इंडिया का हम लोग ने आबादी का क्या, हम लोग आबादी या सेंट्रल सिटीजन, लोग पूछते हैं हमको आप काला पानी से आए, तो काला पानी के साथ में थोड़ा प्यार मोहब्बत जोड़े। और इसलिए जो इसलिए कहता मैं, रबर तो पैदा होगा, रबर का प्रोसेसिंग शुरू होगा, रबर जाएगा मेनलैंड में, मुख्य भूमि में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट सरकार दे, तो क्या हमारा कच्चा रबर का प्रोसेसिंग के बाद मुख्य भूमि में जाए, देश का तरक्की में शामिल हो। इस हालत में कुछ लोगों ने, छोटा किसान लोगों ने रबर पर अपना बगीचा में गाड़ा, पैदा तो हुआ रबर, मामूली प्रोसेसिंग कर दिया, शीट बनाया, शीट भेजना है मुख्य भूमि में, कौन देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसलिए आखिर में मैं 3 ही बात कहूंगा। एक तो जो छोटा किसान लोगों ने रबर पर गाड़ा, उसका उत्साहित करने के लिए स्कीम सब्सिडी में दे, उनका रबर शीट जो बन रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको 100% सब्सिडी हमें दे। आखिरी जो बात फिर मैं कहूंगा, जो 74 मजदूर 25 से 30 साल काम करने के बाद आज मजदूर का घर में 1 महीने का तनख्वाह होगा 5,000 रुपया। आपको सुन के दुख होगा, दिल्ली में जो सामान आप खरीदेंगे 3 रुपया में, जब अंडमान पहुंचेगा सामान का दाम होगा 12 रुपये। दिल्ली में अंडा 2 रुपया 3 रुपये होगा, अंडमान के आखिरी हिस्से कचाल में जाओ, अंडा एक 8 रुपया किलो। 190 में घर चलेगा क्या मजदूरों का 25 साल काम करने के बाद? इसलिए मैं कहता हूं, जब हमारा युवा मंत्री से मुलाकात भी नहीं किया, मैं अनुरोध करूंगा एक टीम कम से कम जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, उनका मंत्रालय से, मजदूरों से बातचीत करके, यूनियन से बात करके उनके समस्या को दूर करे। और जो नया विधायक लाया, विधायक में कहूंगा युवा मंत्री समय काल में, समय तो बीत चुका है, स्टैंडिंग समय तो बीत चुका है, 62 ईयर्स के बाद समय तो बीत चुका है। 62 ईयर्स बाद मंत्री ने सोचा ये अच्छा चिंतन है, और न्यू अंडमान का स्लोगन जिन्होंने दिया था उस सरकारी पक्ष से। और इसलिए मैं कहता हूं, राजीव गांधी ने सपना देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, खड़ा इंदिरा गांधी स्टैचू इंदिरा पॉइंट में, पोर्ट ब्लेयर में खड़ा राजीव गांधी स्टैचू पर आया, इंदिरा गांधी खड़ा है कैंबेल बे में इंदिरा पॉइंट में, राजधानी अंडमान में खड़ा है राजीव गांधी स्टैचू।
दोनों का बीच में वृंदावन और कचाल जब रबर बोट प्लांटेशन है, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विकास के नाम पर मिनी पार्लियामेंट नाम देता आईडीए, उसको ध्यान में रखते हुए जो मांग मैंने दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे देश के युवा मंत्री इस पर ध्यान देंगे, समस्या को दूर करेंगे। श्री प्रसन्नता कुमार।